खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 50% अद्वियात पर 15 से 150% तक इजाफा किया है। ड्रैप ने रवां हफ्ते में दूसरी मरतबा 50 अद्वियात और सॉल्ट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, क्या कहा गया इस नोटिफिकेशन में? बिल्कुल, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से दोबारा से दवाओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 50% दवाओं पर 15 से 150% तक इजाफा किया है और इन अद्वियात में जान बचाने वाली शुगर और कैंसर की तमाम अद्वियात शामिल हैं, जिनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। ड्रैप ने रवां हफ्ते में दूसरी मरतबा 50 अद्वियात और 60 की कीमतों में इजाफा किया है और इन अद्वियात में ज़्यादातर जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो भी शामिल हैं, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया सबा बजीर अपडेट करने के लिए। और वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, सर्टिफिकेट ले जाएं। मुल्क भर में जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाने का धंधा उरूज पर पहुंच गया। 4000 रुपये में अपनी मनपसंद वैक्सीन का सर्टिफिकेट हासिल करें। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर माफिया सरगर्म हो गया। टीम दस्तक ने स्टिंग ऑपरेशन में सब बेनकाब कर दिया। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, नादरा से तस्दीक कैसे होती है, कौन धंधे में मुलव्विस है, इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम दस्तक आज शाम 7 बजे नशर होगा। वैक्सीन आप चाहे लगवाएं या ना लगवाएं, सर्टिफिकेट ले जाएं, ये धंधा अपने उरूज पर पहुंच चुका है। इसी प्रोग्राम के एंकर पर्सन रेहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। रेहान तारिक, ये स्टिंग ऑपरेशन तो जो आपकी टीम ने किया सो किया, क्या इंकशाफात सामने आए हैं इसमें? थैंक यू वेरी मच निशान, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अलार्मिंग एज वेल कि रोज एनसीओसी की तरफ से डेटा जारी किया जाता है, बताया जाता है कि आज इतने लाख लोगों ने वैक्सीनेशन डोज ले ली है और उसको हौसला अफजा अंदाज के अंदर बताया जाता है, क्योंकि एवरीबडी नोज कि जब तक हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेंगे तब तक रिस्ट्रिक्शन ईज ऑफ नहीं होंगी। यानी तमाम दर उम्मीदें इसी वैक्सीनेशन से, इसी तरह से जुड़ी हुई हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर ये है कि जहां रश लगा हुआ है कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर, तो वहां लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है। अब इसके दो मामलात हैं। एक तो ये कि लोगों में इतना खौफ और हिरास फैलाया गया है कि वैक्सीनेशन से खुदा ना खास्ता आप 2 साल के अंदर मर जाएंगे, मौत वाक़या हो जाएगी। अब वो फिर आपने मकनातीसी और बल्ब जलाने वाली साइंस भी देखी होगी। लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है, एक इस्तराब है, बेचैनी है, परेशानी है, उसको एजेंट माफिया एक्सप्लॉइट कर रहा है और बहुत सारे पैकेजेस इस वक्त सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो लाहौर में मोडर्ना वैक्सीन का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 4000, बलूचिस्तान में फाइजर और कैंसाइनो का रेट 2000 से 2500 रुपए है औसतन। इसी तरह सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए 1500 से 2000 के दरमियान पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अब और ये एजेंट्स ये खुफिया तौर पर काम नहीं कर रहे, बल्कि धड़ल्ले से अलल ऐलान सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके नंबर्स मौजूद हैं, लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं। ये आपका CNIC नंबर लेंगे, आपका डेटा लेंगे, ये खुद ही उस सेंटर पे जाएंगे, इंदराज करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर के साथ और आपको घर बैठे हुए आपका सर्टिफिकेट पहुंचा देंगे। यानी आपको ना तो लाइन में लगने की जरूरत है, ना वैक्सीनेशन सेंटर पे जाने की जरूरत है, ना ही 1166 के ऊपर अपना CNIC मैसेज करने की जरूरत है, बल्कि सिर्फ एक एजेंट को टेलीफोन कॉल में लाएं, उसे बताइए, उसको अपना CNIC दीजिए और वो अगले ही दिन आपके घर पर ये सर्टिफिकेट आपको पहुंचा देगा। तो आप ये देखिए कि अगर ये एजेंट्स दिन में को 15 से 20 फेक एंट्रीज करते हैं तो ऑलमोस्ट 40 से 50 हजार रुपया कमा लेते हैं। यानी एक एजेंट जो है वो 40 से 50 हजार रुपए का बिजनेस रोज करके अपने इस काम को क्लोज करता है। और अगर तमाम एजेंट्स को देख लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि करोड़ों का धंधा है जो हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है। ये हुकूमत को होश के नाखुन लेने हैं। निम्स जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में हम सुनते हैं कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत वायबल है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि जो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं या जो ऑपरेटर वहां बैठा हुआ है या जो हेल्थ केयर वर्कर वहां बैठा हुआ है, क्या उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है? क्या उस पर कोई कैमरे की आंख है जो उसको मॉनिटर कर रही है? या सिर्फ आप डेटा लेते हैं, वैक्सीनेशन डोज नहीं लगाते, दैट डोज गोज डाउन द ड्रेन। यानी जहां आपको वैक्सीनेशन की किल्लत है वहां पर बहुत सारी जो डोजेज हैं वो आप जाया कर रहे हैं, वो आप लगाते नहीं हैं, फेक इंदराज करते हैं और NCOC में बैठे हुए तमाम तर लोगों को आप मामू बना देते हैं और वो वही आदादोशुमार अपने पोर्टल के ऊपर जारी कर देते हैं और हमें ये बताया जाता है कि आज हमने बहुत तीर मारा है, बहुत अच्छा काम किया और हमने इतने लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। तो आज इस पर हमने डॉक्टर नौशीन हामिद से भी बात की है, डॉक्टर फैसल सुल्तान के नोटिस में लाने की भी कोशिश की है, पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी हमारी पर्सनली बात हुई है
और उनको ये बताया कि खुदारा ये जो नंबर्स अवेलेबल हैं, आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर तो बहुत सारे ऐसे फेक स्कैम्स देखे होंगे, आपको बहुत सारे ऐसे जो मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी इनामी स्कीम्स हैं उसके फेक नंबर्स आते हैं, लेकिन ये जो नंबर्स कोविड वैक्सीनेशन के नाम पर सोशल मीडिया सर्कल्स के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, खुदारा या तो FIA के साथ शेयर करें, इनको निशाने इबरत बनाएं, ताकि कल को कोई ऐसा शख्स जो ये जो नेटवर्क है, एक नेक्सस है, ये कम से कम टूटे और ये मजीद फैले नहीं, ये नेटवर्क मजीद एक्सपैंड नहीं करे, बल्कि यहीं इसको कटेल कर ले। रेहान, अगर सोशल मीडिया पर मौजूद है तो उनके नोटिस में भी होगा, अब कार्रवाई कब होती है इसका इंतजार है। साथ ही मौजूद रहिएगा, अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। अहमद वली साहब, गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे कि बरतानिया का दोहरा मयार है, रेड लिस्ट में पाकिस्तान है, भारत को निकाल दिया, लेकिन पाकिस्तान में अगर इस तरह के ये स्कैम सामने आ रहे हैं, इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं, तो सर रेड लिस्ट से निकलना कैसे मुमकिन हो पाएगा? यहाँ पर तो जाली सर्टिफिकेट ही बनाए जा रहे हैं। ऐसी ही हरकत है जिसको नोट कर रही है पूरी दुनिया। आप देखें, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये बहुत बड़ा धक्का होगा हुकूमत के लिए, जिसकी क्रेडिबिलिटी जो है शुरू में कोई बेहतर रही कि जो वैक्सीनेशन है उसको प्रोसेस जो है लोगों ने बड़ी तारीफ की, लेकिन अब आके आप देखें कि वहीं पे खड़े हो गए। अभी जो रेहान बता रहे थे कि जितना पैसे ले रहे हैं, मेरी इतलात के मुताबिक मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, लिबर्टी के एरिया में भी और मुख्तलिफ लाहौर के एरियाज में 200 रुपए से ऊपर रेट जा रहा है। यानी इस तरह से है कि अगर आपने सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तो आप घर बैठे आप किसी बंदे को, लड़के को भेजें, 200 रुपए उसको दें और वो सर्टिफिकेट बना के आपको दे देगा। वैक्सीनेशन अगर आपने एक डोज लगवाई है तो आप दूसरी डोज ना भी लगवाएं तो दोनों डोजेस के सर्टिफिकेट आप घर बैठे वसूल कर ले। यानी 200 रुपए से लेके तो 4-4 हजार रुपए तक ये लोग चार्ज कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई चेक रखने वाला नहीं है। अगर आप देखें कि अगर पूरे शहर में मुझे पता है और लोगों को पता चल गया, रेहान को पता चल गया, बाकी लोगों को पता चल गया कि किस तरह से ये सर्टिफिकेट जो है बांटे जा रहे हैं, तो क्या सरकारी जो एजेंसियां हैं, महकमे हैं, जो सारा पूरा नेटवर्क है, उनको नहीं पता, हुकूमत को नहीं मालूम कि ये किस तरह से सर्टिफिकेट जो है वो बांटे जा रहे हैं। ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई शख्स जो है वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहता, जैसे कि कुछ लोग ऐसे उनको शुबूक शबात हैं वैक्सीनेशन के सिस्टम के ऊपर, या वो समझते हैं कि ये हमारे बॉडी में जाके कोई रिएक्शन करेगी, तो वो आपको प्रिटेंड करते हैं। आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं और वहां पर जाकर आपको वो सुई नहीं चुभोएंगे, वैक्सीनेशन नहीं होगी, एक प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन शो ऐसे ही होगा जैसे कि वैक्सीनेशन आपको लगा दी गई है, लेकिन वो वैक्सीनेशन नहीं होगी। उसके बाद आपको एनरोल कर लिया जाएगा कि आपकी वैक्सीनेशन हो गई है। यानी कि इस तरह के काम भी किए जा रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे, लेकिन प्रिटेंड किया जा रहा है कि ये लोग वहां पे सेंटर पे गए थे और इनको एक वो सुई जाली सा एक आपको शो करेंगे कि हमने वैक्सीनेशन कर दी है। उसके अंदर कोई वैक्सीनेशन नहीं होती, बल्कि सुई हल्की सी लगा के उसको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद आपका एनरोल कर लिया जाता है कि हाँ जी इसकी वैक्सीनेशन हो गई। अब आप देखिए एक और स्कैंडल इसमें यह है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई, वो वैक्सीनेशन इस्तेमाल नहीं हुई, खाली सुई चुभोई गई, वो वैक्सीनेशन कहाँ पे जा रही है? वो वैक्सीनेशन मार्केट में बिक रही है। और इस तरह से आप देखें कि ये सारे एहलकार जो है किस किस्म के घिनौने कारोबार में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक एक ऐसा गैंग नहीं पकड़ा, कोई एक ऐसा जाली सर्टिफिकेट नहीं पकड़ा कि हुकूमत बता सके कि हमने इस तरह के लोगों को कर्ब करने के लिए ये एक्शन किया है। लेकिन ये टीवी स्क्रीन पर चीजें चल रही हैं, जर्नलिस्टों को पता चल गया, आम लोगों को पता चल गया कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत हो रही है। जी हाँ सर, कोई एक शख्स नहीं बल्कि पूरा माफिया इसमें मुलविस है। साथ ही अहमद वली साहब हमारे साथ नवीद चौधरी साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जाली सर्टिफिकेट बनाना एक जालसाजी है, एक जो है वो धोखाधड़ी है जो कि की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना वायरस का वो एक खतरा तलवार बनकर अब भी हमारे सर पर लटक रहा है। जो इस तरह से काम करते हैं वो अपने अजीज व अकारब, अपने आसपास पूरी कौम को वो खतरे में मुब्तला कर रहे हैं ये वैक्सीनेशन ना करवा के। सर, आप इस तमाम तर मामले को किस तरह से देख रहे हैं? पहले ही जो वैक्सीनेशन का मामला है उसमें हमने देखा है बहुत सारी बेकायदगियां सामने आई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको पहले डोज लगी है, दूसरी के लिए काल ही नहीं है स्टार्ट में, और ये मामला भी सारा खैराती था, ये बात नोट रखिएगा। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि जो फाइजर वगैरह आई है वो कुछ उसका हिस्सा गायब हो गया, कुछ फिर बाहर जाने वाले जो लोग थे ओवरसीज पाकिस्तान उनको लगा, लेकिन उन्होंने भी इस तरह से एहतजाज करना पड़ा कि इस्लामाबाद में तो बकायदा तोड़फोड़ होती रही, आपने देखा था।
कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं था। अब जो एक खतरा था कि पाकिस्तान में चूंकि ये करप्ट प्रैक्टिस जो हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, मैं यहाँ बढ़ने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो कहते हैं ना पिछले दौर में थी, अब आलम ये है कि यहाँ करप्ट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये खदशा था कि कहीं एजेंट माफिया इसमें ना कूद पड़े और ये जाली सर्टिफिकेट्स का इजराना शुरू हो जाए, ये खतरा फील किया जा रहा था। जिस तरह से वली साहब ने बताया, बिल्कुल इस तरह से मेरा तजर्बा है कि वो मैं एक दिन किसी जगह बैठा था तो मैंने वहाँ बताया कि सर्टेन डेट से मुल्क के अंदर जो फ्लाइट्स हैं वहाँ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके आपको ऑन बोर्ड होने की इजाजत जाएगी, वरना आप सफर नहीं कर सकेंगे। तो वहाँ एक साहब ने मुझे कहा मैं भी बनवा देता हूँ आपका सर्टिफिकेट। आप अंदाजा लगाएं कि ये मामला बहुत देर से, यानी कि कई माह से चलना शुरू हो गया पीछे जैसे ये बात सामने आई है। और वैक्सीनेशन का जो जाली होने का मामला है वो, फिर सर्टिफिकेट की जाली होने का मामला वो, फिर यहाँ जो कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ जिसका इतराफ भी किया गया सरकारी स्तर पर, ट्रायल किया गया हमारी कौम के ऊपर ना मुख्तलिफ वैक्सीनेशन को, जो अमूमन दूसरे मुल्क में जानवरों पर की जाती है। तो यहाँ रियासत से लेकर नीचे आम लोगों तक, एजेंट माफिया तक, अवाम को सब पीस रहे हैं। अब देखें जब जाली सर्टिफिकेट्स होंगे, ये खबर बाहर निकल गई और बाहर के ममालिक के अंदर आपने अगर जाना है, आप लाख कहते रहेंगे जी वो इंडिया को इजाजत दे दी, हमें नहीं दी इंग्लैंड वालों ने, तो आप मौका आपका क्या है? जब आपका एक सर्टिफिकेट जाली पकड़ा गया तो ये सारा मैकेनिज्म क्रैश कर गया। फिर आप ना सऊदी अरब पे एतराज करें, ना फिर आप मुत्तहिदा अरब अमारात पे एतराज करें, ना आप ओमान पे एतराज करें। तो ये सारा मामला जो है उसको चूंकि पकड़ने वाला कोई नहीं। बुनियादी बात यही है, हमने देखा है कि इस मुल्क में जो चीज जैसे चल रही है बस अल्लाह वास्ते चलती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसी के नतीजे में आज हमें इस बहरान का सामना बिल्कुल, अगर तहकीकात नहीं होती, इन्हें पकड़ा नहीं जाता तो आलमी सतह पर भी ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनेगा। बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, रेहान तारिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सफरी पॉलिसी में तब्दीली का मामला, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को बेवकूफ़ बनाया जाने लगा। निजी लेबॉर्ट्री ने मोबाइल लेबॉर्ट्री के जरिए एयरपोर्ट की पार्किंग पर रैपिड PCR टेस्ट का बोर्ड लगाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रही है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, ये क्या मामला है? कोई नोटिस लेने वाला नहीं इस पर? देखिए, अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जो सफरी पाबंदियां हैं उसमें इजाफा किया गया है और पाकिस्तान से दुबई जाने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए लाजम है कि वो रैपिड PCR टेस्ट करवाएं। और इस्लामाबाद के ऊपर भी आज हमने देखा कि 70 से ज्यादा मुसाफिरों को दुबई जाने से रोक दिया गया। इसी तरह कराची एयरपोर्ट पर भी रोक दिया गया और अब निजी लेबॉर्ट्री ने मोबाइल एक लेबॉर्ट्री जो है जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पार्किंग में नस्ब करके मुसाफिरों का टेस्ट कर दिया और ये टेस्ट का नाम दिया जा रहा है कि रैपिड PCR टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ये मुसाफिरों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये रैपिड PCR नहीं बल्कि रैपिड इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। और आपने देख सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर मोबाइल जो लेबॉर्ट्री का की गई है उसके ऊपर भी यही लिखा गया है कि ये रैपिड PCR टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन रैपिड PCR टेस्ट की अभी तक पाकिस्तान में कोई सहूलत मौजूद नहीं है। कोई भी निजी लेबॉर्ट्री जो है वो रैपिड PCR टेस्ट नहीं कर रही और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी यही मुतालबा किया गया है कि जो भी मुसाफिर पाकिस्तान से दुबई आएंगे उनके लिए रैपिड PCR टेस्ट लाजम होगा। और ये मुसाफिरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, असल में ये रैपिड इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं और उसको रैपिड PCR का नाम देकर मुसाफिरों को बेवकूफ़ बनाकर उनको सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं जो एयरलाइन कबूल नहीं कर रही और इस तरह मुसाफिर जो है वो दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं जा सकता इस जाली सर्टिफिकेट की वजह से। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक़वान ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं और उन्हें विफाक में ज़िम्मेदारियाँ दिए जाने का इम्कान है। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक़वान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं, वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब राय इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक़वान आज अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक़वान का कहना था कि वज़ीर आज़म ने कुछ जिम्मेदारियाँ जो हैं वो वफाक में देने का कहा गया है, जिसकी वजह से इस्तीफ़ा दिया जा रहा है, लेकिन ताहाल इसका फैसला नहीं किया गया था। लेकिन अब मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक़वान ने बाज़ाब्ता अपना इस्तीफ़ा जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को भिजवा दिया है। इससे कबल तरीन ग्रुप के ओन चौधरी ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के पॉलिटिकल अफेयर्स के
मुआवन खसूसी थे, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, जिसको ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस बुलेटिन से इतना ही।